इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 फायदे होने वाले हैं। नंबर 1, आपको टेक्निकल एनालिसिस को लेकर अंडरस्टैंडिंग और भी डीप होने वाली है, जिसके वजह से जब आप मार्केट को एनालाइज करेंगे उस टाइम पे आप अपना 360 डिग्री व्यू बना पाएंगे। नंबर 2, आप यहाँ पर सिर्फ थ्योरी ही नहीं जानेंगे, बल्कि हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया जाए। नंबर 3, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है अपने पुराने डेज याद आएंगे जब आपने साइंस की क्लास में पहली बार जो है न्यूटन के लॉ को पढ़ा था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Hello everybody, my name is Shubham Mehra and I welcome to you all a wonderful video of 3 Newton law of trading. First law of motion यानी law of inertia। अब यहाँ पे law of inertia क्या बोलता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में, तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन में रहने वाला है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर देता। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसकी पोजीशन चेंज न कर दे। मान लीजिए आप जो है एक फुटबॉल ग्राउंड पर एक बीच में फुटबॉल रख कर आते हैं, तो वो तब तक रेस्ट में रहने वाली है जब तक कि आप वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जाकर किक नहीं मार देते। अब यहाँ पर ट्रेडिंग में भी सेम उसी तरीके से होता है कि यार मार्केट में जब कोई अप ट्रेंड चल रहा होता है तो वो तब तक अप ट्रेंड चलता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पर आके उसके ट्रेंड को शिफ्ट नहीं कर देती, या तो उसे साइडवेज नहीं कर देती या फिर उसे एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं कर देते। अब आप ये सोचेंगे कि यार बाहर तो समझ में आता है कि किक, हवा या कोई और चीज़ एक्सटर्नल फोर्स का काम कर सकती है बॉल में, लेकिन अब मार्केट में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? मार्केट के अंदर एक्सटर्नल फोर्स का काम चीज़ करती है कि या तो हो सकता है कोई अर्निंग रिपोर्ट्स आ जाए, या फिर हो सकता है मार्केट में करेक्शन शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कोई बैड न्यूज़ आ जाए जो कि उस स्टॉक के लिए अच्छी ना हो। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करती हैं और उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। अब हमने यहाँ पर देखा था आज से कुछ मंथ पहले अडानी ग्रुप्स के साथ सेम इसी तरीके से हुआ था। मार्केट में लगातार अडानी ग्रुप्स के स्टॉक जो है बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे थे। तब तक उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा जब तक कि उनकी एक बैड न्यूज़ नहीं आ गई और वहाँ से उसका एक ट्रेंड शिफ्ट होता है, यानी कि अडानी का एंटरप्राइजेस का स्टॉक जो था वो 4000 का था और कुछ ही दिनों के अंदर उसने लगभग 1000 को टच कर दिया था। अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे किया जाए? उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है जो लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है और वो हायर हाई हायर लो को मेंटेन रखा हुआ है, तो वहाँ पर आप जो है अपनी लॉन्ग पोजीशन को बना के रखिए। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में है, यानी कि वो लोअर लो लोअर हाई को मेंटेन किया हुआ है, तो वहाँ पर आप जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन को जारी रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने सेकंड लॉ की तरफ और जानते हैं किस तरीके से सेकंड लॉ भी इसमें लगता है। न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, ऐसा कहना है न्यूटन के सेकंड लॉ का। इसका मतलब ये है कि यार अगर फोर्स बहुत ज़्यादा हाई है तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है जो बॉल को थ्रो करता है, तो अब वो जो बच्चा है उसमें ताकत कम है, यानी कि फोर्स भी कम होगा, यानी कि बॉल भी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करेगी। उसी तरीके से जब कोई एक बड़ा लड़का पूरी ताकत के साथ एक बॉल को थ्रो करता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि यार फोर्स भी हाई है तो बॉल भी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर रही है। अब ट्रेडिंग में इसका एज इट इज़ यूज़ होता है RSI से। RSI में क्या होता है कि यार अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही हो और RSI में 60 क्रॉस हो जाए, तो वहाँ पर जो है
हम देखते हैं एक बढ़िया ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलता है, एक बढ़िया अपस्विंग मिलता है। उसी तरीके से जब प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही हो और RSI के अंदर 40 क्रॉस करके नीचे की तरफ प्राइस चला जाए, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्राइस में तेजी से फॉल आता है। अब सवाल ये आता है कि इसे प्रैक्टिकली हम यूज कैसे करें। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही हो और 60 क्रॉस होने पे आपको नहीं लेना है, बल्कि जब प्राइस वापस से घूमकर 60 पर सपोर्ट ले, तो वहां पर आप जो है अपनी लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। उसी तरीके से जब हम देखते हैं कि यार प्राइस नीचे फॉल कर रही है और साथ ही साथ 40 को क्रॉस करके 40 पर रेजिस्टेंस ले, तो जैसे ही वहां पर रेजिस्टेंस लेती है और कोई कैंडल स्टिक वगैरह फॉर्म होती है, जिस भी तरीके से आप इसे मैच करना चाहते हैं, वहां पर आप जो है एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो है अपना किसी को एक्शन जैक्शन दिखाएंगे तो तुरंत आपको उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर भरोसा ना हो तो आज ही जाके ट्राई कर सकते। ठीक है, मजाक अपनी जगह रखते हैं, इसका एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि भाई आपने जो है एक बॉल को नीचे की तरफ ग्राउंड पर पूरे फोर्स के साथ फेंका, तो जिस फोर्स के साथ आपने बॉल को नीचे फेंका है, ग्राउंड भी सेम फोर्स के साथ उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकेगा। कई लोग जो है इस एग्जांपल के साथ समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। बिल्कुल सही पहचाना, मैं बता रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम उसी तरीके से बिहेव करते हैं। यानी प्राइस जो है अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब प्राइस राइजिंग फेस में होता है तो वहां पर रेजिस्टेंस जो है सेम अमाउंट में रिएक्शन शो करके उस प्राइस को नीचे की तरफ फॉल करवा देता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए प्राइस जो है नीचे फॉल हो रहा है, तो जिस फोर्स के साथ प्राइस सपोर्ट पे टकराता है, उसी तरीके से सपोर्ट जो है उस सारे फोर्स को एब्जॉर्ब करके उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। अब बात ये आती है कि इस पे ट्रेड कैसे किया जाए। तो इस पे ट्रेड करने का तरीका है कि आपको जो है पहले सपोर्ट पर कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म होने देना है, तब आपको सपोर्ट पर बाय करना है। और जब आप रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहते हैं तो वहां पर आपको वेट करना है कोई परफेक्ट कैंडलस्टिक का। जब कोई बियरिश कैंडलस्टिक, चाहे वो कोई भी हो सकती है, बेयरिश एंगल्फिंग वगैरह हो सकती है या शूटिंग स्टार वगैरह, कोई भी एंगल्फिंग कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्म हो, इसके बाद जो है आप वहां से शॉर्ट की ट्रेड ले सकते। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है। अगर आपको जानना है कि कब हमें सपोर्ट पर बाय करना है, कब हमें रेजिस्टेंस पर सेल करना है, कितने टाइप्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो आप जो है इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कीजिए, और ऐसी बाकी की वीडियोस हमने और भी बना रखी हैं, वो सारी वीडियोस आप चेकआउट कीजिए। अगर वो भी पसंद आ जाए तो भाई सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। शुभम मेहरा साइनिंग ऑफ।